दोस्तों, जैसे कि हमें दिखाया जाता है ह्यूमन किंगडम, यहाँ पर गॉडेस स्टेला कह रही होती है कि क्या खराब भाग्य है। और फिर कहती है कि मैंने सोचा था कि थका देने वाली मीटिंग में होली चर्च का रिप्रेजेंट करने के बाद मैं शहर में ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन इसके बजाय मैंने उनसे मिला। और फिर दूसरे सीन में दिखाई जाती है कि वो अपने बेड में सो रही होती है और कहती है कि वो डीमन किंग एक्टिंग कर रहा है जैसे वो लड़ना चाहता है, लेकिन उसने अपनी तलवार तक नहीं निकाली है। कहती है कि आखिर वो क्या चाहता है, क्या ये एक और माइंड ट्रिक खेल रहा है। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए फिर से कहती है कि लड़ने की इच्छा खोने के बाद मैं वहाँ से चला गया। और फिर कहती है कि पूरे दिन डीमन किंगडम से लेके ह्यूमन किंगडम तक, वो भी 15 किलोमीटर तक, और उससे डील करना थका देने वाला है। और फिर वो दूसरे साइड से टर्न मारती है और फिर कहती है कि अच्छी बात है कि कल एकेडमी फिर से शुरू हो जाएगी। और फिर कहती है कि कम से कम मैं यहाँ होली चर्च मैदान के अंदर उसका डिमोनिक प्रेजेंस से दूर थोड़ा शांत हो सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डिमन किंग, जो कि पता नहीं संत ही देख रहा होता है, और गॉडेस स्टेला सो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडेस स्टेला एकेडमी होली चर्च एजुकेशन इंस्टीट्यूट। फिर यहाँ गॉडेस स्टेला को दिखाया जाता है और कह रही होती कि अपने मन में मैं बहुत नींद में हूँ। और फिर कहती है कि मैंने पूरी रात उस डीमन किंग की तलाश में बिताई, लेकिन वो प्रकट होते ही चला गया। और फिर कहती है कि उसने प्रॉब्ली उस एसेंट मैजिक टेलीपोर्ट का उपयोग किया था। और फिर यहाँ कुछ देखती है गॉडेस स्टेला। फिर दिखाया जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि गॉडेस स्टेला, वो नीचे इतने सारे लोग क्यों हैं। और फिर उसी के साइड में एक स्टूडेंट होती है और कहती है कि आज नए स्टूडेंट का एडमिशन का दिन है, इसलिए। और फिर वही स्टूडेंट हंसते हुए कहती है कि मैंने बहुत सी यंग टैलेंट को साइन अप करते हुए सुना है क्योंकि वो आपसे इंस्पायर्ड है। और फिर गॉडेस स्टेला वर्ड सा हंसती है। फिर गॉडेस स्टेला अपने मन में सोचते हुए कहती है कि अच्छा ऐसा है, एक साइंट के रूप में मुझे एकेडमी में एडमिशन नहीं लेना था और इसके बजाय डीमन किंग से लड़ने के लिए अपने ट्रेनिंग पर फोकस करना था। फिर कहती है कि लेकिन कभी कभी मैं नॉर्मल फील करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हेड प्राइस से पूछा कि क्या मुझे होली चर्च की एकेडमी में जाने की अनुमति है। और फिर कहती है कि अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने मंजूरी दे दी। और फिर हमें यहाँ पर यही कारण है, गॉडेस स्टेला कहती है कि तो यही कारण है कि वो चाहते हैं कि मैं एकेडमी को प्रमोट करूं ताकि अधिक से अधिक लोग डीमन किंग और उसके फर्स्ट जनरल से लड़ने के लिए उनके साथ जुड़े। और फिर वो डीमन किंग और फर्स्ट जनरल को देखती है और फिर गॉडेस स्टेला के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगता है। कहती है कि डीमन किंग और उसका फर्स्ट जनरल यहाँ क्या कर रहा है। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल कहता है कि मेरे राजा, अगर मैं पूछूं कि हम इस ह्यूमन एकेडमी में एडमिशन क्यों ले रहे हैं, तो फिर कहता है कि अपने मन में सोचते हुए इस प्लेस से होली सेंट आ रहा है, ये मुझे बीमार कर देगा। और फिर डीमन किंग कहता है कि अब मैं हीरोज़ के प्लेस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मैंने अकस्मात एकेडमी के बारे में सुना। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल डीमन चौंकते हुए हीरोज़ का निवास। और फिर दिखाया जाता है कि हवा आता है और वो कहता है कि अपने मन में सोचते हुए डीमन किंग, ये सही है या एक लड़ाई से अलग नहीं है। और फिर कहता है कि डीमन किंग, अगर मैं उससे बेहतर प्यार करना चाहता हूँ तो मुझे उसके इन्वायरमेंट को बेहतर ढंग से समझना होगा। और फिर
और फिर कहता है कि ये पता चला कि ये अच्छी बात थी कि मैं उससे मिला। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल, तो आखिरकार राजा को होश आ ही गया। फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल डीमन, वो वास्तव में हीरो से सीरियसली फाइट करना चाहते हैं, इसीलिए वो पूरी सावधानी बरत रहे हैं। मैं इसे देख सकता हूँ मेरे राजा, हमारी जीत करीब आ रही है। और फिर फर्स्ट जनरल डीमन पूरा ही जोश में आ जाता है। और फिर कहता है कि डीमन किंग, आप समझ गए होंगे। और फिर कहता है कि डीमन किंग, अपने दोस्तों को करीब रखो लेकिन अपने दुश्मनों को भी करीब रखो। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल डीमन कहता है कि हाँ मेरे किंग, मैं हीरोज़ के बारे में सब कुछ जानने में आपकी सहायता करूँगा, फर्स्ट जनरल कहता है। और फिर यहाँ पर स्टूडेंट आए होते हैं वो लोग कहते हैं कि उन दोनों को देखो, वो सैन्य के कट्टरवादी होंगे। और फिर कोई हंसते हुए कहता है कि ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई टीचर बोल रही होती है कि ये सही है कि टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपसे गॉडेस स्टेला को प्रसाद देने के लिए कहेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉ ऑफ रिंग और हाई ऑफ रिंग। लॉ ऑफ रिंग में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और हाई ऑफ रिंग में कुछ 4-5 ही लोग होते हैं। फिर फर्स्ट जनरल डीमन कहता है कि सोशल क्लास में इस स्पष्ट सेपरेशन का क्या मतलब है। और फिर कहता है कि डीमन किंग, ये काफ़ी होने चाहिए। फिर यहाँ पर दिखा जाता है कि वो टेबल पर रखते हुए पर्पल जेम्स रखते हुए कहता है कि रख देता है। और वही 2 टीचर कहते हैं कि ये तो। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि फर्स्ट जनरल कहता है कि सरप्राइज हो गए, ये हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल्स अत्यंत रेयर जेम्स है जो हथियारों को अवशेष में बदल सकते हैं। और फिर कहता है कि अकेले मेरे राजा की संपत्ति उनके बेस्ट ईयर में सारे ह्यूमन किंगडम से कई गुना बड़ी है। फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल डीमन, उसका सही प्लेस आपकी सबसे अच्छे सीट पर है मानव। और फिर वही दोनों टीचर वही पर्पल जेम्स को प्योरीफाई करने लगते हैं। और कहता है कि मेल टीचर कहते हैं कि डीमन लैंड से सभी निश्चित वस्तुओं को नष्ट किया जाना चाहिए। फिर वही फीमेल टीचर कहती है कि जलाना, उनको सबको जला दो, हर अपवित्र वस्तु को जला दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉ ऑफ रिंग, जो कि दोनों को लॉ ऑफ रिंग में हाल दिया होता है। और फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पर रेडी और फायर कह रहे होता है टीचर। फिर यहाँ पर परफेक्टली मार दिया होता है टारगेट पर। और फिर कहता है कि सारे टारगेट पर हिट परफेक्टली हो गए हैं, तुम पास हो। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि कहता है कि इसका नाम है रोलैंड। और ये कहता है कि रोलैंड, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर एटीट्यूड और स्वैग में जा रहा होता है। और फिर उसी के साइड में 2 लड़के खड़े होते हैं, वो ताली बजाते हुए कहता है कि तो वह जैसा कि ड्यूक डेस्मिथ के दूसरे बेटे से एक्सपेक्टेड था। और फिर कहता है कि उसी के साइड में एक लड़का आता है, कहता है कि रोलैंड बेस्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही रोलैंड हंसते हुए जा रहा होता है। और फिर कहता है कि फर्स्ट डीमन जनरल देख रहा होता है उसे ही। हाई ऑफ रिंग 10 मीटर डिस्टेंस दिखाया जाता है, और लॉ ऑफ रिंग में 100 मीटर डिस्टेंस दिखाया जाता है। फिर कहता है कि फर्स्ट डीमन जनरल, ये उन लोगों के लिए स्पष्ट रूप से आसान है जिन्होंने बहुत अधिक चढ़ावा दिया। और फिर कहता है कि इन इंसानों के साथ क्या है और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति उनका जुनून क्या है। और फिर कहता है कि फर्स्ट डीमन जनरल, अगर फिर कहता है कि टीचर कहता है कि अगला
पार्टिसिपेट बाईं ओर और कृपया आगे बढ़े। और फिर कहता है कि रोलैंड डेमन किंग को गुड लक किसान। और फिर फर्स्ट जनरल डेमन कहता है कि अपनी जगह जानो तुम नीचे कॉमनर ह्यूमन। फिर हमें दूसरे सीन में देखा जाता है कि वो तीनों लड़की रोनाल्ड को कहीं कि रोनाल्ड तुम मेरे प्यार हो, और कोई कह रहा था कि रोनाल्ड आई लव यू, और कहता है कि मेरे तरफ देखो। और फिर डेमन किंग कहता है कि वो प्यार करता है, अपने मन में कहता है। फिर कहता है कि डेमन किंग अच्छा ऐसा है, इसीलिए इतना प्यार पाने के लिए व्यक्ति का अपनी काबिलियत दिखानी होगी, भले ही वो गरीब ही क्यों ना हो। और फिर कहता है कि ऐसा है तो फिर वो कहता है कि डेमन किंग मैं वो सब करूँगा जो मेरे से होगा। और फिर दिखाया जाता है हमें उसने मेटोर स्टॉर्म एसेंस मैजिक को यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है। और फिर वो सारे स्टूडेंट डर गए होते हैं और टीचर भी। और फिर फर्स्ट डेमन जनरल कहता है कि वह लेवल 1 का मेटोर स्टॉर्म है, लेकिन यह बहुत शानदार लग रहा है मेरे राजा, अपने कह रहा होता है वो। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है स्टेला को, जो कि दौड़ते हुए जल्दी दौड़ते हुए वो आ जाती है एकेडमी के पास। और फिर वो सेंचुरी बैनिशमेंट एसेंट मैजिक को यूज़ करती है, और फिर वो उससे अपने एकेडमी को बचा लेती है। और फिर वो दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो डेमन किंग के पास जाती है, और उसको गले से उसको कलर पकड़ के कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। और इसी के साथ ये चैप्टर 4 ख़त्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं चैप्टर 5 जल्द ही आ जाएगा। सब्सक्राइब कर देना भूलना नहीं।